आप भी पैसों की रियलिटी सुन के हैरान हो जाएंगे। रिच कभी पैसों के लिए वर्क नहीं करते, पैसे उनके लिए वर्क करता है। पैसों के लिए तो वर्क मिडिल और पुअर क्लास करते हैं। एक पर्सन हाईली एजुकेटेड हो सकता है, प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो सकता है और साथ में फाइनेंशियली अनपढ़ भी। एम्प्लॉइज अपने ओनर या शेयर होल्डर को अमीर बनाते हैं, न कि खुद को। लोग अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए काम करने में बिता देते हैं और उनके पास लास्ट में क्या बचता है? बस फाइनेंशियल स्ट्रगल। ये बातें थोड़ी कड़वी हो सकती हैं, लेकिन रियलिटी तो हमेशा ही कड़वा होता है। हमारे स्कूल में ये सब बातें कभी सिखाई नहीं जाती जो रियल लाइफ में सक्सेसफुल होने में हेल्पफुल हो। लेकिन जो सिखाया नहीं गया उसे सीख तो सकते हैं ना। जब हम स्कूल से पास आउट होते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल नॉलेज का ABC भी नहीं होता, और इसी गैप को फिल करती है फाइनेंस से रिलेटेड सेल्फ हेल्प बुक। उन्हीं में से सबसे फेमस है रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड। यह बुक दो फादर्स के मनी अप्रोच के माइंडसेट को बताता है जो एक दूसरे के बिल्कुल उलट होते हैं। रॉबर्ट अपने रियल डैड, जो उसे हाईली एजुकेटेड और एक परफेक्ट जॉब के लिए हमेशा बोलते रहते हैं, उन्हें पुअर डैड से रेफर करते हैं। वहीं रॉबर्ट के बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड को रिच डैड, जो उसके मनी को देखने के नजरिए को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इस बुक के लेसन से हम खुद का भी नजरिया मनी को लेकर चेंज कर सकते हैं। आप ट्यून्ड है बुक्स और लाइफ के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं युवराज। चलिए मनी को लेकर अपने नजरिए को ट्रांसफॉर्म करते हैं। माइंडसेट इज एवरीथिंग। आपके फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? आपके वेल्थ का नहीं, आपके पैसों का जी नहीं, आपके माइंडसेट का होता है। पुअर और मिडिल क्लास की थिंकिंग होती है पैसों के लिए काम करना, जो उन्हें जीवन भर काम के पीछे दौड़ाता रहता है और एट लास्ट वो पुअर ही फील करते रह जाते हैं। रिच पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसों से काम करवाते हैं। रिच हो या पुअर, जो भी जहां है, अपने थिंकिंग, अपने माइंडसेट की वजह से है। सो मनी से भी पहले सही माइंडसेट को कलेक्ट करें। एसेट्स और लाइबिलिटीज में डिफरेंस को समझें। रिच थिंकिंग और पुअर थिंकिंग का एक एग्जांपल है पुअर थिंकिंग। एसेट्स और लाइबिलिटीज में डिफरेंस ही नहीं समझता। एसेट्स जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, बिजनेसेस आपके पॉकेट में पैसे लाते हैं। वहीं लाइबिलिटी जैसे लोन, डेट आपके पॉकेट में पैसे रहने ही नहीं देते। रिच पीपल इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं और फोकस करते हैं ज्यादा से ज्यादा एसेट्स अक्वायर करने का जो उन्हें इनकम दे सके। वहीं पुअर पीपल लाइबिलिटी जैसे कोई महंगी कार लेकर सोचते हैं कि यह कार उनके इमेज और स्टेटस को इनहेंस करेगी, जो उन्हें और अपॉर्चुनिटीज दिलवाएंगी, और इस तरह से उसे एसेट समझ लेते हैं। बट उसके खर्चे, फ्यूल, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस उसे बस लाइबिलिटी बना के रख देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे बनाना और बनाए रखना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ऐसा हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ ईयर्स पहले दो लोग सेम जॉब करते थे, सेम अर्न भी करते थे। पर्सन ए जो अपने इनकम का ज्यादातर हिस्सा महंगी चीजें, कार्स, कपड़े, वॉचेज, वेकेशंस में और दूसरी नॉन इसेंशियल चीजों में लगाता था। ना कुछ इन्वेस्ट करता, ना ही सेव। वही उसके उलट पर्सन भी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करता, अपने इनकम का एक पार्ट सेव करता, बचे हुए पैसों को स्टॉक्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता था। आज रिटायरमेंट के बाद पर्सन ए के पास अपने हाई इनकम का शो ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो अपनी डेली के खर्चों में भी स्ट्रगल कर रहा है। वहीं पर्सन भी अपने स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन से काफी वेल्थ कलेक्ट कर लिया है और अपनी बाकी की लाइफ अच्छे से स्पेंड कर सकता है। पैसे तो सब कमाते हैं, बट उसे बनाए बहुत कम लोग रख पाते हैं। आप अभी से ही स्मार्टली प्लान कर ले आप कैसे अपने पैसे को बनाए रखने जा रहे हैं। इस चीज में स्टार्टिंग से ही फाइनेंशियल नॉलेज जैसे अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मनी मैनेजमेंट में क्लैरिटी रखें। बस पैसे कमाए ही नहीं, उसे लाइफ टाइम के लिए बनाए रखें। लर्न करने के लिए वर्क करें, अर्न करने के लिए नहीं। ह्यूमन नेचर है, जब हम किसी चीज में अपना कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत जल्दी रिटर्न खोजने लगते हैं। सेम अप्लाई होता है जॉब्स पे। हमने जो काम किया उसके तो पैसे चाहिए ही चाहिए, और इस पैसे के भागा दौड़ी में ये भूल जाते हैं कई जॉब्स हमें पैसों से कहीं आगे की चीजें सिखा सकती हैं। रिमेंबर, हमारा माइंडसेट ही ऐसा है। रॉबर्ट अपनी लाइफ में कई बार ऐसे जॉब्स को भी किए जिसमें हम सबकी थिंकिंग के हिसाब से उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, बट फिर भी उन्होंने किया है। लेकिन क्यों? उस जॉब ने उनको फाइनेंस के बारे में जितना लर्न करवाया उतना पैसे वाली जॉब भी नहीं करवा सकती थी। हमें बस पैसों के लिए ही वर्क नहीं करना चाहिए, लर्निंग्स के लिए भी करना चाहिए। लर्निंग लाइफ टाइम के लिए होती है, लेकिन क्या पैसे होती हैं? मनी बस एक टूल है। पैसे ह्यूमैनिटी के स्टार्टिंग से ही नहीं था, बट मनी को लाया ही क्यों गया? पहले बिजनेस होता था, चीजों को आपस में ट्रेड करके, जैसे मुझे चावल चाहिए और आपको गेहूं, जो एक दूसरे के पास है, इसलिए चलिए एक्सचेंज कर लेते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता था, जो चीज आपको चाहिए मैं देना नहीं चाहता,
या एक्सचेंज में मिलने वाली चीज की मुझे जरूरत ही नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी के कॉन्सेप्ट को लाया गया। मनी क्या है? बस किसी चीज की वैल्यू डिटरमाइन करने का एक टूल। हम सब भी मनी के चक्कर में खुद की वैल्यू सेट कर लेते हैं और यही तो रीजन है जिंदगी भर घिसी पिटी जॉब करते रह जाते हैं। याद रहे, आपकी वर्थ वैल्यू मनी से डिसाइडेड नहीं हो सकती। सो इससे ऊपर उठे और चेंजेस से पीछे मत हटे। अपने कैश फ्लो पैटर्न को आइडेंटिफाई करें और आप खुद से कितना उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं करें। बोल्ड ही लाइफ में आगे जाते हैं। एक बात बताइए, आप किसी जॉब से जिसकी पीछे सारी दुनिया लगी हुई है कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं? खुद से यहाँ आंसर कर लीजिए। आप वर्ल्ड के किसी भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन को देख लीजिए, उन्होंने अपने लीग से हट के कुछ ना कुछ बोल्ड स्टेप लिया ही होगा। बोल्ड डिसीजंस आपको वहां ले जाती है जहां आप नॉर्मली कभी पहुंच भी नहीं सकते। वैसे एक बात बताइए, आपको बोल्ड मूव्स लेने से कौन रोक रहा है? जॉब सिक्योरिटी? वो तो बस एक इल्यूजन है। आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसे मिल रहे हैं, काम खत्म पैसे खत्म। आप इतनी जल्दी रिप्लेस हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। आपके होने ना होने से कोई केयर नहीं करता, मनी भी नहीं। ऐसे बोल्ड डिसीजंस ले जो कुछ ना होने पे भी आपके पॉकेट्स में पैसे होने दे। फेलियर अवॉइड करना मीन्स सक्सेस अवॉइड करना। कितना भी सक्सेसफुल पर्सन क्यों ना हो, उन्होंने कभी ना कभी अपने जर्नी में फेलियर जरूर फेस किया होगा। फेलियर भी बहुत कुछ लर्न करवाता है जो आपके वेल्थ को ग्रो करने में हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। फेलियर के डर से किसी चीज को छोड़े नहीं। सक्सेस क्या देती है? वेल्थ। बट फेलियर भी तो देती है लर्निंग्स, वैसी यूजफुल लर्निंग्स जिसे सक्सेस कभी नहीं दे सकता। रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। मोस्टली लोगों के फाइनेंशियल सक्सेसफुल ना होने का कारण है डर, पैसे खोने का डर, जो उनके अमीर होने के आनंद से भी कई गुना ज्यादा होता है। ये डर मनी मैनेजमेंट के इमोशनल साइड को हाईलाइट करता है। लोग पैसे बनाने से ज्यादा पैसे खोने से डरते हैं। हम स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इन सबसे दूर क्यों भागते हैं? हमारे पैसे डूबने के डर से। पैसे खोने का डर इमोशनली डिस्ट्रेसिंग होता है और यही रीजन है हम पोटेंशियल गेन जो बहुत कम रिस्क पे भी अचीव हो सकता है उसको जाने देते हैं। रिस्क न लेना फाइनेंशियल सक्सेस का एक मेजर बैरियर होता है। आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, छोटे स्टेप से स्टार्ट करें। टाइम के साथ आप बड़े रिस्क लेने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। जैसे कम रिस्क और ट्रस्टेड स्टॉक्स पे कम अमाउंट में इन्वेस्ट करें। धीरे धीरे टाइम के साथ आप नेक्स्ट स्टेप भी लेना सीख जाएंगे। पुअर को प्रॉब्लम्स दिखती हैं, वही रिच को सॉल्यूशंस। मोस्ट पीपल आर्थिक मंदी को कैसे देखते हैं? बस एक प्रॉब्लम जैसे। पैसे को बचाए रखना, जॉब जाने का डर, महंगी। लेकिन वही रॉबर्ट एक सॉल्यूशन की तरह देखते हैं, पैसे बनाने का सॉल्यूशन। उन्होंने आर्थिक मंदी में जितने पैसे अर्न किया होगा उतना नॉर्मल पीरियड में कभी नहीं। वो मंदी के टाइम प्रॉपर्टीज को बहुत कम प्राइस में खरीदते, तब उन्हें बहुत चीप डील्स मिल जाती थी और सब कुछ नॉर्मल होने पे अपने इन्वेस्टमेंट के 2 या 3 गुना ज्यादा रेट पे सेल किया करते थे। जहां हम सब ने प्रॉब्लम देखा, वही रॉबर्ट ने अपॉर्चुनिटी, सॉल्यूशन को देखा। यही तो है रिच माइंडसेट। लिव बिलो योर मीन्स। हमारी इनकम जितनी तेजी से नहीं बढ़ती उतनी तेजी से हमारी वांट्स, डिजायर्स बढ़ जाती हैं या किसी भी पर्सन को स्लेव बना के रख देती है। बजाय इस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के चक्रव्यूह में फंसने के अपने स्टैंडर्ड से कुछ स्टेप्स नीचे रहें। आप ज्यादा सेव और इन्वेस्ट कर पाएंगे। मनी हो या कुछ भी, इनफ वर्ड को अप्लाई कर ले, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस खुद ही आ जाएंगी। इन्वेस्टिंग कोई गैम्बलिंग थोड़े है। हम सोचते हैं इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग है, बट अगर आप जान रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, फिर वो कैसी गैम्बलिंग? गैम्बलिंग तो होती है पैसे झोंक देना और लॉटरी लगने के लिए प्रे करना। एक इन्वेस्टिंग प्लान रिसर्च, एनालिसिस, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को डबल चेक करने के बाद तैयार होता है और बिना किसी रिसर्च, किसी नॉलेज के पैसे लगाना गैम्बलिंग ही कंसीडर होता है। गैम्बलिंग लक तुक्के जैसा होता है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं। लग गया तो माला माल, नहीं तो कंगाल। बिना नॉलेज के मनी बस मनी होता है। वही नॉलेज अप्लाई करने से वही मनी इनकम, वेल्थ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मनी गेम में हमारा माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने माइंडसेट में क्लैरिटी रखें, आप क्या मांगते हैं, कैसे मांगते हैं। पैसे बस कमा ही नहीं, बना भी सकते हैं। इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स, इन सब से पीछे मत भागें। यही तो है जो आपको पैसे को आपके लिए वर्क करवा सकती है। इनके बारे में नॉलेज गेन करें। अब तो यूट्यूब के थ्रू भी आप इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं। इस स्ट्रीम में खुद को पुश करें, आपको रिजल्ट्स मिल ही जाएगा। आपके माइंड में कोई भी बुक हो और आप उसके बारे में जानना चाह रहे हो, कमेंट बॉक्स में उस बुक का नाम जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें ऐसे ही लर्निंग वाली सेल्फ इंप्रूविंग वीडियोज के लिए।